रिंकू, ये लड़की तुम्हारे सामने मुझसे इतना उल्टा सीधा बोल रही है और तुम खड़े होकर इसकी बकवास सुन रहे हो। तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहे? अच्छा, तुम कुछ नहीं कहोगे, इसे तो मैं बताती हूँ। लोग सही कहते हैं कि आज के टाइम पर कोई प्यार नहीं करता, बस इंसान के पैसों पर मरते हैं। और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे, सब भूल जाओगे, वो वादे, वो कसमें जो तुमने मुझसे किए थे। 5 की आइसक्रीम, 10 की आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ठंडी ठंडी। 5 की 1 आइसक्रीम, 10 की 2 आइसक्रीम। मैडम एक आइसक्रीम दे दो 5 वाली। ठीक है भैया, अभी देती हूँ। अरे रिंकू, तू यहाँ बैठा, तुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पे क्या कर रही है? क्या कर रही है यार? अरे उसने वहाँ आइसक्रीम का ठेला लगा रखा है यार, और आवाज़ लगा लगा कर आइसक्रीम बेच रही है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा काम कैसे कर सकती है? अरे वो ऐसा कर नहीं सकती, वो ऐसा कर रही है। मैं खुद हैरान हूँ उसे ऐसा काम करता देख कर। यार तुझे ना ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तो इस काम के बारे में उसने पहले कभी नहीं बताया। यार तुझे अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से जाकर देख लेना, वो आदमपुर वाले चौराहे पर आइसक्रीम बेच रही होगी। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं भी आकर देखता हूँ। ला तू बाइक की चाबी दे। अनुष्का, ये क्या कर रही हो तुम? अरे रिंकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो काम कर रही हूँ। अनुष्का, तुम ये आइसक्रीम बेचने का काम करती हो? इसके बारे में तुमने पहले कभी मुझे नहीं बताया। अरे रिंकू, तुमने मुझसे इसके बारे में कभी पूछा ही नहीं और इसीलिए मैंने बताया नहीं। और तुम्हें इस काम से दिक्कत ही क्या है? दिक्कत? बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर तुम मुझे पहले बता देती कि मैं आइसक्रीम बेचने का काम करती हूँ तो तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आने देता। रिंकू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? काम का हमारे प्यार से क्या लेने देना? अब मैं तुझ जैसी गरीब के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आज तो मेरे एक दोस्त को पता चला है, अगर कल को मेरे सारे दोस्तों को पता चल गया कि तू एक आइसक्रीम बेचने का काम करती है तो मेरी दोस्तों में क्या इमेज रह जाएगी। रिंकू, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे घर पर मेरे अलावा कोई नहीं है, तो मैं अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई तो काम करूंगी ना। तू आइसक्रीम बेच या फिर कहीं जाकर भीख मांग, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के बाद तूने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलता हूँ। अरे रिंकू, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको तो सही, मेरी बात तो सुन लो एक बार। पता नहीं रिंकू को क्या हो गया है। अरे यार, मेरी भी गलती थी, मैंने इस काम के बारे में उसे पहले कभी नहीं बताया। रिंकू दिल का बहुत अच्छा है, मैं कल जाकर उसे सॉरी बोल दूंगी, वो मान जाएगा। रिंकू, क्या हो रहा है ये सब? और ये लड़की कौन है जिसका तुमने हाथ पकड़ रखा है? मैंने तुझसे कहा था ना, मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है तुझे, तू फिर भी नहीं मानी। मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ वही बताओ मुझे, जवाब दो कि ये लड़की कौन है। तो तू जानना चाहती है ना ये कौन है? तो सुन, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या कहा तुमने
कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं कौन हूँ? तू थी, लेकिन अब नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तू एक गरीब है तो तुझसे रिश्ता तो दूर, आँख उठा के भी नहीं देखता तेरी तरफ को। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि तुमने मेरे पैसों से प्यार किया था। अब तुम्हें पता चल गया है कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं आइसक्रीम बेचने का काम करती हूँ, तो तुमने मुझे छोड़ दिया। रिंकू, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? ओह माय गॉड, तुमने भी कैसी कैसी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाया था। अरे बेबी, बनाया था, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुमसे प्यार करूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही होगी मेरे सामने इस लड़की से ऐसे बात करते हुए? अब तो यहाँ खड़े होकर इससे बातें क्या कर रही है? ये मेरा बीएफ है और मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की मेरे बीएफ से बातें करे। अब निकल यहाँ से। रिंकू, ये लड़की तुम्हारे सामने मुझसे इतना उल्टा सीधा बोल रही है और तुम खड़े होकर इसकी बकवास सुन रहे हो। तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहे? अच्छा, तुम कुछ नहीं कहोगे, इसे तो मैं बताती हूँ। लोग सही कहते हैं कि आज के टाइम पर कोई प्यार नहीं करता, बस इंसान के पैसों पर मरते हैं। और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे, सब भूल जाओगे, वो वादे, वो कसमें जो तुमने मुझसे किए थे। और राधिका, हम चलते हैं। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं, करूं कोशिशें। अरे यार देख, इसके तो तेवर ही बदल गए। देख तो ऐसे रही है जैसे कि हमें जानती ही नहीं हो। ऐसे इंसान से मेरा कोई मतलब नहीं जिस इंसान ने मेरा बुरा वक्त देखकर मेरा साथ छोड़ दिया। अरे तुम तो नाराज हो रही हो। मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, बस टाइम पास किया था। रिंकू यार, तूने इस बेचारे को छोड़ कर लग दिया। अरे तू मुझसे बता देता, मैं इसे अपने 2-3 महीने के लिए सेटिंग बना लेता, कम से कम मेरा काम तो निकल जाता। जुबान संभाल कर बात करो मेरे बारे में। अगर मेरे बारे में तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अच्छा, तो तू हमारी जुबान खींचेगी? चल इन सारी बातों को छोड़, तू मुझे ये बता कि ये कॉपी वॉपी लेकर कहाँ जा रही है? मैं कहीं भी जाऊँ, इससे तुम्हें क्या लेने देना? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ, हम तो जा ही रहे हैं। वैसे भी तेरे पास खड़े होकर तेरी बकवास सुनने का हमें कोई शौक नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही होगी। चल भाई, चलते हैं। सच्चा प्यार जिससे होता है
वो न जाने क्यों बेएतबार होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं भी बहुत तुमसे करती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? नहीं अनुष्का, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। आई लव यू। आई लव यू टू। सिलसिला दर्द का जाता नहीं, अंधे यकीन का इनाम मुझे मिल गया, जो मेरे कत्ल का इल्जाम मेरे सर गया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया। अरे अनुष्का, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तो ऐसे ही, तुम मेरे छोड़ो, अपना बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनुष्का, मैं इंटरव्यू देने जा रहा था क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। क्या कहा? इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ? लेकिन यार तुम्हें जॉब की कैसे ज़रूरत पड़ गई? तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है, फिर इस तरह तुम पैदल क्यों जा रहे हो? तुम बाइक नहीं लेकर आए क्या? अनुष्का, कुछ दिन पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई और उनके इलाज में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की। ओह गॉड, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं दे रही, उसे रूम पर छोड़कर आए हो क्या? साथ नहीं लेकर आए? अनुष्का, हमारा ब्रेकअप हो गया, हम इसीलिए एक साथ नहीं रहते। क्या ब्रेकअप हो गया? लेकिन रिंकू, तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और तुमने तो उसी के लिए मुझे छोड़ा था ना? फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों को अलग होना पड़ा? अनुष्का, जब मुझे उसने एक दिन मिलने के लिए बुलाया था, उसके बाद ये लो अपना खटारा फोन जो तुमने मुझे दिया था। तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है कि आजकल आईफोन का जमाना है, और तुमने क्या दिया मुझे? वीवो का फोन मुझे नहीं चाहिए, ये अपने पास ही रखो। राधिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना, मेरे पिताजी की मौत कुछ दिन पहले हुई थी और मैंने वकील से बात की भी थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि आपके पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान कर दी है। राधिका, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो, आज के बाद मेरे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर। राधिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो? आईफोन की तो बात है, थोड़ा सब्र रख लो, मैं कहीं जॉब देखूंगा और तुम्हारे लिए उसके बाद आईफोन ला के दे दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी जॉब के इंतजार करूं? अरे तुमसे अच्छा तो राहुल है, उसने मुझसे कहा था मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारे आईफोन गिफ्ट करूंगा। राधिका, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, और तुम अचानक से हो क्या गया है? मैं प्यार तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से करती थी, लेकिन तुम तो फटीचर निकले। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे घर से हो, मुझे घुमाओगे फिराओगे शॉपिंग कराओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार किया था, और मैंने तुम्हारे लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ दिया। तो क्या हो, तूने उसे गरीब समझ कर छोड़ दिया और मैंने तुझे, हिसाब बराबर। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, चलती हूँ। राधिका, राधिका, मेरी बात तो सुनो राधिका। चाहत को रुसवा किया। वैसे जिसने भी ये कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है कि जो जिसके साथ जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। अनुष्का, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक टाइम पर तुमने मेरा बुरा वक्त देखकर मुझे छोड़ दिया, अब उस लड़की ने तुम्हारा बुरा वक्त देखकर तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी रोई थी? तुमने एक बार भी कॉल करके ये नहीं पूछा कि अनुष्का तुम कैसी हो, कहाँ पर हो, क्या कर रही हो? नहीं पूछा ना? अनुष्का, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम एक बार और मेरी ज़िंदगी में आ सकती हो? मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? माफ़ी तो उस गलती की दी जाती है जो गलती जाने अनजाने में हुई हो, लेकिन तुमने वो गलती जानबूझकर की थी। और क्या कह रहे हो तुम मुझसे कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ? देखो रिंकू, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो मेरा बुरा वक्त देखकर मुझे छोड़कर नहीं जाते। अनुष्का, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है, हम दोनों की लाइफ अलग है। चलिए मैडम, हम मीटिंग के लिए चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है। अरे अनुष्का, ये सर तुम्हें मैम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं ज़िले की न्यू कलेक्टर हूँ और कलेक्टर को नाम लेकर तो बोल नहीं सकते। ऑफिसर, चलो हम चलते हैं।